जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं हमारी सरहद में, चीन ने घुसकर जो हमला किया और नोकीले डंडों से हमारे जवानों को शहीद कर दिया। 20 जवान शहीद हुए। खैर, हमारे प्रधानमंत्री जी उस बात को माने या ना माने, गृह मंत्री जी उस बात से मुकर जाएं, उस बात पे बात ना करना चाहें। जैसे कि आज उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि आप मुद्दे को भटकाइए मत, कोरोना की बात कीजिए, आप शहीदों की बात मत कीजिए। पर वो शायद ये भूल गए कि आज जो हमारे शहीद हैं उनको पूरे 13 दिन हो चुके हैं उनकी शहादत को, जो उन्होंने हमारे लिए, भारत के लिए, हमारे इंडिया के लिए जो शहीद हुए। तो उसी के लिए हम आज इंडिया गेट पे आए हैं और यहाँ पर उनके नाम के लिए दिए जलाने आए हैं। सब एकत्रित हुए हैं, काफ़ी सारे सोशल एक्टिविस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। उनके बीच हम यहाँ पर दिए जलाने उनके लिए आए हैं। उस सरकार की आंखें खोलने कि सरकार को ये दिख जाए कि हाँ, और लोग जो हमारे भारतवासी हैं वो लोग जानते हैं कि हमारे लिए हमारे जवान 20 जवान शहीद हो गए, पर शायद वो खुद भूल गए हैं कि हमारे लिए किसी ने जान दी है, किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना बाप खो दिया, किसी ने अपना पति खो दिया। शायद हमारी सरकारें भूल गई हैं, तो हम उनकी आंखें आज खोलने आए हैं। शायद उनकी इस चीज़ को देखकर थोड़ी सद्बुद्धि आ जाए उनके अंदर और उनको पता चल जाए कि हाँ, हमारे देश में जो माहौल है वो कोई अच्छा माहौल नहीं है। आप भले ही कह लें कि हमारी जो क्या कहते हैं, जो शहीद हुए ही नहीं हैं और हमारे यहाँ जो चीनी जो हैं वो हमारी सरहद में आए ही नहीं हैं और उन्होंने बोला कि हमारी सरहद में नहीं घुसे, तो इसका मतलब ये है कि जो जहाँ पर वो घुसे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्हें पहले ही वो ज़मीन दे कर रखी है कि ये तो आपकी है, वो तोहफे में उन्होंने बांट दी है। जैसे वो अपने मतलब मित्र हैं उनके, दूसरे देश वाले कहते हैं कि मेरे मित्र हैं सारे प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री, जितने भी प्राइम मिनिस्टर उनके मित्र हैं, तो शायद उन्होंने अपना एक मित्र को तोहफा दे दिया है। जैसे वो भारत का पैसा जो है घटिया चीज़ों पे उड़ाते हैं, इसी तरह से हमारी भारत की ज़मीनें दूसरों को सौंप रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं। तो इसका मतलब अगर वो ये कहते हैं कि हमारे जवान शहीद नहीं हुए, तो इसका मतलब हमारे जो जवान हैं वो चीन की सरहद पे गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने लड़ाई करी और उस मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। ऐसा नहीं था। उसके बाद उनकी काफ़ी मतलब वो इतने उलझे हुए इंसान हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, एक अनपढ़ प्रधानमंत्री होने के वजह से वो इतना उलझा हुआ इंसान है कि उनको खुद नहीं पता है वो कह क्या रहे हैं। पहले जब स्टार्टिंग में जब हमारे जवान शहीद हुए तो उन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं, हमारे जवान शहीद नहीं हुए, हमारे जवान मर गए, तो क्या हुआ, हमने भी उनके 43 मार दिए। इस तरह से बातें की गई। मतलब यहाँ पर शहीद का नाम भी नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर उनको मरने का नाम दिया जा रहा है। और उसके बाद कंपटीशन हो रहा है शायद भारत और चीन में कि वहाँ ज़्यादा मरे, यहाँ कम मरे, यहाँ कम मरे, वहाँ ज़्यादा मरे। इस तरह से कंपटीशन खेला जा रहा है। तो जनाब, हम आपको बताना चाहेंगे, हमें वहाँ पे कितने हज़ार भी मर जाएं, यहाँ पर अगर एक भी हमारा जवान शहीद होता है तो हमें दुख पहुँचता है। यानी हमारे भारत के लिए किसी ने कुर्बानी दे दी, उस कुर्बानी का बदला आपको लेना पड़ेगा। पर हमारी सरकार, ये ढोंगी घटिया सरकार इतनी ज़्यादा मतलब उलझ गई अपनी बातों में, इनको खुद ही नहीं पता है। अब ये सब फोकस कर रहे हैं कि चलो कोरोना पे फोकस करो। आज एक रिपोर्टर ने, ANI के एक रिपोर्टर ने बड़े झिझकते हुए बहुत ज़्यादा, जिसमें उसकी हवा निकल गई बुरी तरह, अमित शाह से ये पूछ लिया कि आप ये बताइए जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो हमारे अमित शाह जी ने, मोटे लाला ने एक बात कही, वो ये बात थी कि अरे आप हमारे इस मुद्दे को भटकाइए मत, मैं यहाँ पर आपसे कोरोना की बात करने आया हूँ, यहाँ पे आपसे शहीदों की बात नहीं करने आया हूँ, तो आप इस मुद्दे को भटकाइए मत। मतलब आज आप कोरोना जो है हमारे यहाँ, आप उसको देख रहे हैं जिससे हम सब लड़ रहे हैं, आप उनको नहीं देख रहे कि जो हमारी ज़मीन है, जिस ज़मीन पे अभी हम कोरोना से लड़ रहे हैं, उसी ज़मीन को जब दूसरे लोग लूटने आ रहे हैं और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो हम उनकी कुर्बानी को याद ही नहीं करते। हम तो भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि भैया दिमाग को भटकाओ मत, हमारे मुद्दे को भटकाओ मत। मुद्दे को क्यों नहीं भटकाना? क्योंकि वो राजनीति करने आए थे। आज हमारे प्रधानमंत्री ने मन की बात करी, मन की बात में भी शहीदों का नाम जब वो ले रहे थे, जब उन्होंने बोला, खैर वो शायद आज ये भूल गए थे कि आज 13 दिन पूरे हो गए हैं, तो उन्होंने ये तो कहीं से कहीं तक बोला ही नहीं कि 13 दिन पूरे हो गए हैं। और दूसरी बात, अगर शायद उनको शहीदों का नाम यहाँ पे याद भी है तो उनको सिर्फ वही शहीदों का याद है 20 जवानों में से नाम जो सिर्फ बिहार के थे। उन्होंने उसमें भी नाम ले लिया कि बिहार के जवान शहीद हुए। जवान बिहार का हो, यूपी का हो, दिल्ली का हो या कहीं का हो, वो हमारे लिए कुर्बान हुआ है। आपको उनकी कुर्बानी याद रखनी पड़ेगी। आपको उस पर भी राजनीति खेलनी है, उस पर भी आप ही निकालेंगे कि बिहार का या
शहीद हुआ, या फिर अगर मान लो कहीं को दिल्ली का कहीं से चुनाव होते हैं तो दिल्ली का जवान शहीद हुआ। मतलब इस तरह की ढोंग वाली राजनीति, टुच्ची राजनीति करना हमारे प्रधानमंत्री जी खासकर इस टाइम तो बंद कर दे जब हम कोरोना की महामारी से फैल गया। देखिए आज हमारा भारत सिर्फ कोरोना से ही नहीं, कोरोना के बाद हमारे चीन हमारी सरहद में घुस गया, हमारे जवान शहीद हो गए। टिड्डियाँ जो है हमारे भारत में आई है, उसके लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारे मीडिया पे बस दिखाते रहते हैं, गोडी मीडिया पे ये आ गया वो आ गया, उसके लिए कौन कौन से उपाय आ रहे हैं वो कोई भी मीडिया नहीं दिखाएगा, और वो ये भी नहीं दिखाएगा कि हमारी सरकार कोई उपाय नहीं कर रही। तो यहाँ पर हमारी मीडिया बिकाऊ, उनके उससे बड़े जाहिल भक्त, और सबसे घटिया हमारी सरकार, केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी की सरकार जैसे ये कह लेते हैं। भला ये मोदी को अपना बाप माने, जो भक्त हैं गालियाँ बकते हैं मोदी हमारा बाप है। और एक तरीके से इसने अभी एक चीज़ कही है कोरोना की महामारी के लिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। तो एक ये है मोटी मोटी आंखों वाला इंसान, हमेशा बक बक करता हुआ नजर आता है, संबित पात्रा। उसने एक बात कही कि जो गोबर होता है, भैंस का गोबर, गाय का गोबर, वो कोहिनूर से भी महंगा होता है। मतलब कोहिनूर जो दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है, उससे भी महंगा इनका गाय का गोबर है। तो मेरे ख्याल से गाय का गोबर तो आ गया है, तो आपको पतंजलि जैसी ढोंगी दवाइयाँ बनाने की क्या ज़रूरत है? फिर आप बनाइए मत। क्यों? क्योंकि वो आपके चेले चपाटे हैं, उनके वजह से आपने कई सारे जो सामान है वो बंद करे हैं, उनकी सारी चीज़ें लाने के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको गाय का गोबर इतना अच्छा लग रहा है तो गाय के गोबर से इलाज करिए खुद। मेरे ख्याल से जो अभी कोरोना हुआ है उसको, वो गाय का गोबर खाने से ही उसका ठीक हुआ होगा, तो इसलिए उसको कोहिनूर से महंगा लगा। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा अपने पुलिस के पदाधिकारियों को, जिन्होंने हम लोगों को कम से कम ये अवसर प्रदान किया कि हम अपने वीरों को नमन करने के लिए एक ऐसे ऐतिहासिक जगह पर आज खड़े हुए हैं, जहां से आप सामने देख रहे हैं ये इंडिया गेट है, और उन शहीदों के याद में एक बहुत बड़ा वार मेमोरियल भी है यहाँ बना हुआ। आज हम लोगों को भी लगा कि इस जगह पर आकर हम अपने वीर सपूतों को कम से कम एक सच्ची श्रद्धांजलि दें, एक संदेश दें। देशवासी जो 135 करोड़ जनता है वो हमारे एक एक नौजवानों के साथ है। नौजवानों को जब जब देश के किसी भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, हम तमाम भारत के लोगों की एक आवाज़ है कि हम तन मन धन अपने नौजवानों पर समर्पित करने को पूरी तरह से तैयार हैं। कभी भी हमारे सैनिक अगर याद करेंगे, हमारे शरीर का एक एक कतरा खून डॉक्टर जहां तक कह देंगे हम लोग देने को तैयार हैं। यहाँ तक कि अभी हमारी बात हो रही भूपेंद्र रावत जी से दोपहर में, हम लोगों ने अंतरात्मा की बात बता रहा हूँ, जो बातें साथियों में होती हैं। इन्होंने कहा कि आज भी कोई आवाज़ दे दे, हम अपने शरीर का किडनी भी दान कर देंगे। अगर मेरे शरीर के किसी भी अंग के दान से हमारे वीरों को अगर बचाया जा सकता है, उन्हें जीवन दिया जा सकता है, तो हम लोग इसके लिए तैयार। और ये आवाज़ हमारी आपकी नहीं है, पूरे भारत की आवाज़ है। इसलिए हम इस अवसर पर अपने देश के हुक्मरानों को भी कहना चाहते हैं कि हमारे देश के 135 करोड़ लोग सरहद पर जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। उन्हीं को आज श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये परिचय आपने देख ही लिया, पंकज श्रीवास्तव जी हैं, नेहा जी हैं, हमारे बड़े भाई भूपेंद्र रावत जी हैं, और हमारे हरिंदर सिंह जी हैं, और फिलिप क्रिस्टी जी हैं। हमारे ये सारे साथी जो यहाँ पर नसीब है वो जो वतन पे मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ सलाम ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब हो। आज जो हालात है गुलवान घाटी में, जो हमारे भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, उन सभी वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हर जाति के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या सिख हो, या ईसाई हो, आज सब एक होकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और चीन का मुकाबला करने के लिए आपका पूरा साथ देंगे। जय भारत। मैं नेहा भारती, और आज जो हम आज जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं हम सब, हमारे शहीदों की आज 13 दिन हो गया है उनकी शहादत को, उसी को याद करने के लिए। बट आपको मुझे लगता है कि शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग लगे, कि मुझे ऐसा लगता है भला ही आज हम यहाँ पर कैंडल्स जला रहे हैं तो हम इतना ही कर सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और जो घटिया सरकार है हमारी, उसको भी शायद कुछ अपने दिमाग में ठूसना चाहिए इस टाइम, कि जो हमारे शहीद हुए हैं पहले तो उनको शहादत का नाम देना सीखे, शहीद का नाम देना सीखे, कि हमारे जवान जो मरे नहीं हैं वो शहीद हुए हैं।
हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे अमित शाह ने, आज 13 दिन हो गए हैं, उस इंसान ने आज ये कहा जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। सुबह ANI के रिपोर्टर से बात करते हुए उस इंसान ने ऐसा कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके आप बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो उस इंसान ने ये कहा कि आप मुद्दे को भटकाइए मत। ये कोरोना के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं शहीदों के ऊपर बात करने नहीं आया हूँ। मतलब जब हमारा गृह मंत्री, जिसके हाथ में हमारा सुरक्षा व्यवस्था होती है, जब वही इंसान हमारी शहीदों के ऊपर बात करने से मना कर दे, जो आज 13 दिन हुए हैं उनको याद करने का टाइम है, उनकी कुर्बानी को याद करने का टाइम है, उनका बदला लेना का टाइम जो ये है, उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री, हमारे अमित शाह गृह मंत्री चाइना को हमारी जो ज़मीन है वो सौंपे हुए हैं, दे देते हैं कि आप ले लीजिए, वो तोहफे में है। और जब यहाँ पर हमारे भारतीय उनसे ये पूछते हैं कि आप शहीदों के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, तो अपनी चुप्पी साधते हैं, उसके बाद कहते हैं हम मुद्दे को भटकाइए मत। तो मुझे ये लगता है कि भारत के लिए जो सबसे बुरा दौर है वो इस सरकार का दौर है। हम यहाँ पर कैंडल्स जला सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, हम उनके लिए दुख मना सकते हैं और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए खड़े हो सकते हैं। पर जो काम होता है वो सरकार का होता है, हमारी जो सेना है उसको ऑर्डर देने का, जो हमारी सरकार बिल्कुल नहीं दे रही है। तो मैं इस निठल्ली सरकार से ये अपील करना चाहूँगी आप सबके ज़रिए कि कृपया करके आपसे हाथ जोड़कर, मेरी ही नहीं हम सबकी एक गुजारिश है कि कृपया करके जो 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं उनका ज़ोर से बदला लीजिए। आज हम कैंडल्स जला सकते हैं, बट फिर भी हमें ये दुख हमेशा रहेगा कि हमारी जो जवानों ने शहीद जो हुए हैं, शहादत का, कुर्बानी का बदला नहीं लिया गया। यहाँ पे हमारी सरकार मुंह ताकते रही उन चीनियों के। तो इसलिए मैं सरकार से अपील करना चाहूँगी, कृपया हाथ जोड़ के कि प्लीज़ इस मुद्दे पर कुछ कदम उठाएं चाइना के खिलाफ और कुछ कड़े से कड़े एक्शन। सांकेतिक तौर पर आए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, महिला, हम अपने शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए, शहीदों के जो परिवार हैं उनके दुख में शरीक होने के लिए, और जो सीमा पर रक्षा कर रहे हैं दिन रात, जिनकी वजह से हम चैन की सांस ले रहे हैं, उन सैनिकों को ये संदेश देने के लिए कि पूरा भारत आपके साथ है। और एक बात मैं आपके माध्यम से सेना में तैनात तमाम जवानों, अधिकारियों को बताना चाहता हूँ कि बहुत दुख और अफसोस की बात है कि एक तरफ चीन ने हमारे सैनिकों को हमारी ज़मीन के अंदर घुस करके बेरहमी से मार डाला, और हमारे शहीद सैनिकों की शहादत के बाद देश के अंदर एक बड़ा विषय जो खड़ा हुआ, वो खड़ा विषय ये हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री ने 15 जून को 20 जवानों को बेरहमी से पीट कर मार डाला गया, और जवानों ने शहादत देश की सीमा की रक्षा के लिए दी। और 20 जून को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, हमारी 1 इंच ज़मीन पर किसी का कब्जा नहीं है, हमारी 1 इंच ज़मीन में कोई अंदर घुसा नहीं है, और हमारी 1 इंच ज़मीन पर किसी के कब्जे में नहीं है। इस बड़े ऐलान के बाद हमारी 1962 में जो बड़ी ज़मीन हम हार चुके थे युद्ध में, उस पर भारत की दावेदारी खत्म हो गई। इस सवाल को हमने उठाया, 2 बड़े मुद्दे, एक, निहत्थे जवानों को क्यों पीट कर मार डाला गया, हम सब ने सवाल उठाया, तो उसके लिए मैं बधाई देता हूँ, सरकार बैक फुट पर आई है और सरकार ने कहा नहीं, अब हमारे जवान जो है बंदूक का मुंह खोल सकते हैं। लेकिन दूसरी जो बड़ी अहम बात आई वो ये है कि हमारे भारत की जो ज़मीन 62 से लेकर 5 मई को भी कब्जाई है, चीन ने उस जमीन को भारत की न बता करके एक तो देश के शहीदों की शहादत का अपमान किया जा रहा है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अब एक नया विषय खड़ा हो गया। भाजपा सरकार कह रही है कि 2005-6 में कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए, या कितना, 90 लाख रुपए चीन से लिया गया था। तो चीन से 2005-6 में मनमोहन सिंह के समय जो पैसा लिया, तो क्या मोदी सरकार ने तोहफे में हमारे भारत को, जो भारत का हिस्सा है, वो चीन को सौंप दिया? ये बात भी खुलासा होना चाहिए। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, जो सीमा पर तैनात जवान और जिन्होंने शहादत दी है उनको हम आह्वान करना चाहते हैं, उनके परिवारों को हम कहना चाहते हैं, हमारी ज़मीन जो चीन ने कब्जाई हुई है, अब 1962 का भारत नहीं है जहां लाठियों से 12,000 सैनिकों ने 80,000 सैनिकों का मुकाबला किया था चीन का। आज हमारे पास परमाणु बम है, एटम बम है, हमारे पास सैटेलाइट है, पूरी ताकत है, साजो सामान है।
चीन को हम बताना चाहते हैं चीन अपनी औकात में रहे और भारत की सरकार किसने पैसा लिया और मैंने जमीन दे दी, ये खेल नहीं चलेगा। ये सीमा पर तैनात जवान और सेना के आला अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं, इनके सौदेबाजी में हमारा देश का हिस्सा नहीं बिक सकता है। ये अलग जांच का विषय हो सकता है कि कांग्रेस ने पैसा लिया और भाजपा ने जमीन तोहफे में क्यों दी, एक बड़ा विषय चर्चा का रहेगा। लेकिन मैं सेना के तैनात अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि हम आखिरी दम तक अपने भारत का जो भूगोल है उसको भारत की सरकार को नहीं बदलने देंगे और चीन के साथ जो भी सौदेबाजी है वो हमको मंजूर नहीं है। वो सौदेबाजी कांग्रेस ने की हो या मोदी सरकार कर रही हो, ये हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। हम आज यहाँ पर आए हैं शहीदों का शहादत को नमन करने के लिए, उनके परिवार के दुख में शरीक होने के लिए और सेना को ये बताने के लिए कि भारत की 137 करोड़ आबादी आपके साथ थी, आपके साथ है, आपके साथ रहेगी। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि एक एक जवान की शहादत पे लाखों लाख लोगों का हुजूम आप लोगों ने देखा होगा। वो सम्मान में जो खड़ा हुआ है वो आज भी खड़ा है। जब सेना जरूर आवाज करेगी पूरा देश सेना के साथ खड़ा होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।